बाबा साहब कहते हैं कि धर्म के आडंबर से मुक्त होने वाला इंसान ही सही मायने में स्वयं की और राष्ट्र की प्रगति करता है। कार्ल मार्क्स का भी कहना यह है कि धर्म जो है अफीम के नशे की तरह है और जो व्यक्ति इस नशे को करता है वह व्यक्ति अपना विवेक जो है भूल जाता है, भ्रष्ट कर देता है। हर घटना के पीछे का अपना एक अलग स्वतंत्र इतिहास होता है और आज हम बात करने वाले हैं गणेश उत्सव के इतिहास के बारे में। जी हाँ साथियों, मैं हूँ हितेश और आप देख रहे हैं द थिंग। आज पूरे देश में गणेश उत्सव जो है बड़े ही जोरों शोरों से मनाया जा रहा है और गणेश उत्सव बड़े ही जोरों शोरों से मनाने के पीछे का इतिहास क्या है, इसके पीछे की शुरुआत क्यों की गई थी, इसके पीछे के कारण क्या थे, इस तमाम विषयों पर हम जो है आज आपसे बात करने वाले हैं। सबकी अपनी अपनी धार्मिक मान्यता है, सबको धार्मिक आज़ादी का जो है आर्टिकल 25 हमको अधिकार देता है, लेकिन इसके साथ ही उन धार्मिक मान्यता के पीछे का जो इतिहास है वो क्या है, वो जानने का भी अधिकार हमको भारतीय संविधान देता है। तो आइए बात करते हैं कि गणेश उत्सव के पीछे का इतिहास क्या है। तो साथियों, ये वो दौर था जहां पर ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था द्वारा बहुजनों के लिए शिक्षा के जो दरवाजे थे वो कहीं ना कहीं बंद कर दिए गए थे और बहुजनों को शिक्षित करने के लिए महात्मा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा का एक आंदोलन जो था उस टाइम छेड़ दिया था और उसके साथ ही बहुजनों को शिक्षित करने का जो है बीड़ा अपने सर के ऊपर उठा लिया था और बहुजनों को शिक्षा बहुजनों तक पहुंचे इस बात का जो है वो आंदोलन चला रहे थे। लेकिन इस बात को तत्कालीन कांग्रेसी नेता बाल गंगाधर तिलक ने बड़े ही चालाकी से समझ लिया था कि जिसके वजह से बहुजन कहीं ना कहीं शिक्षित हो रहे थे, अपने सच्चे इतिहास की उनको अनुभूति हो रही थी, उनको जानकारी हो रही थी और इसी बात का जो डर था उनको लगा हुआ था। लेकिन ये जो शिक्षा का आंदोलन महात्मा फुले जी चला रहे थे, इस शिक्षा के आंदोलन को खत्म करने के लिए, इस आंदोलन को दबाने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने कहीं ना कहीं काउंटर प्लान कर दिया था। क्या था वो काउंटर प्लान, आइए जानते हैं उसके बारे में। साथियों, जब महात्मा ज्योतिबा फुले इस देश में शिक्षा का जो आंदोलन बहुजनों के लिए चला रहे थे, उस टाइम छत्रपति शिवाजी महाराज की जो जयंती थी 19 फरवरी 1874 को रायगढ़ के नीचे जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की एक समाधि थी और उस समाधि से ही छत्रपति शिवाजी महाराज का जो है इतिहास बहुजन लोगों तक के जयंती के द्वारा पहुंचाने का काम था महात्मा ज्योतिबा फुले कर रहे थे। और यह जो बहुजनों का इतिहास है ये लोगों तक पहुंच रहा था, बहुजनों तक के उनका सच्चा इतिहास पहुंच रहा था। वे पाखंडवाद से मुक्त हो रहे थे, वे जानते थे कि शिक्षा ही बहुजनों को उनके हक और अधिकार जो है दिला सकती है और इसीलिए मुझे पूरे बहुजन समाज को शिक्षित करना है और इसी बात को जो है बाल गंगाधर तिलक जो है समझ गए थे और उन्होंने तत्कालीन मनुवादी व्यवस्था के साथ में मिलकर महात्मा फुले के आंदोलन को रोकने के लिए गणेश उत्सव की शुरुआत जो थी वहां पर की थी और वहीं से ही महात्मा फुले के आंदोलन को रोकने के लिए तमाम कोशिशें वहां पर उनके द्वारा की गई थी। अब ये तमाम कोशिशें ये थी कि महात्मा फुले जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती को मना रहे थे तो उसको काउंटर करने के लिए गणेश उत्सव सेलिब्रेशन करना और बहुजनों को अपने तरफ आकर्षित करने का काम था, वो भी बाल गंगाधर तिलक एक तरफ कर रहे थे। लेकिन महात्मा फुले से लोग ज्यादा प्रभावित हो चुके थे, उनके शिक्षा के प्रति जो सोच थी, बहुजनों के प्रति जो आत्मीयता थी, उसके वजह से बहुजन समाज के लोग जो थे वो महात्मा फुले जी की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे थे और इसी बात का जो डर था वो बाल गंगाधर तिलक को लगा हुआ था कि अगर बहुजन अपने सही इतिहास के बारे में जान जाएंगे, बहुजन शिक्षित हो जाएंगे तो हमारे ब्राह्मणवाद की कहीं ना कहीं पोल वहां पर खुल जाएगी। ये उनको डर हमेशा बना रहता था और इसीलिए 1890 के बाद में जो है महात्मा फुले जी का निर्वाण हो जाता है और निर्वाण के बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का क्रेज और महात्मा फुले की शिक्षा का आंदोलन जो है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है और इस आंदोलन के रुकने के वजह से बाल गंगाधर तिलक के गणेश उत्सव को कहीं ना कहीं फायदा हो जाता है। तो उसमें इसके गणेश उत्सव का फायदा ये होता है कि जो तमाम बहुजन साथी जो थे, जो कि उस टाइम महात्मा फुले के शिक्षा से प्रभावित होकर के महात्मा फुले की तरफ आकर्षित होते थे, वे कहीं ना कहीं गणेश उत्सव की तरफ उनका रुख होने लगा और इससे बहुजन जो थे कि बहुजन पाखंडवाद, अंधविश्वास और इन तमाम सारी चीजों में कहीं ना कहीं घुसते जा रहे थे और इसी का फायदा बाल गंगाधर तिलक को उस समय हो रहा था।
और इसी बात से यह साबित होता है कि महात्मा फुले द्वारा जो शिक्षा का आंदोलन चलाया गया, उस आंदोलन को काउंटर करने के लिए, उस आंदोलन को दबाने के लिए बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो काउंटर प्लान किया गया था, उस काउंटर प्लान में वो काफ़ी हद तक के सफल भी रहे थे। 1890 के बाद में जब महात्मा फुले जी का आंदोलन कहीं ना कहीं स्थगित हो जाता है, तो गणेश उत्सव जो है बड़े ही जोरों शोरों पर इस देश में चलता है। लेकिन साथियों, अब सवाल ये उठता है कि 1890 के पहले ये जो गणेश जी थे ये कहाँ थे, और ये जो गणेश जी थे ये 1890 के बाद में इनका क्रेज क्यों बढ़ने लगा। तो अभी सवाल ये उठता है कि ये जो गणपति विस्थापित करने की जो प्रक्रिया है ये 1890 के बाद में शुरू हुई। मतलब ये जो गणेश स्थापना जो है ये कहीं ना कहीं काल्पनिक पुराणों से इसका संबंध हमको देखा जाता है। जैसे कि गणपति का वर्णन हम देखते हैं तो गणेश पुराण में हमको देखने को मिलता है, शिव महापुराण में हमको देखने को मिलता है। तो ये जो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं ये काल्पनिक है, और काल्पनिक होने के बाद में काल्पनिक गणपति और वास्तविक गणपति कौन है, ये भी हमारे मन में सवाल उठता है। तो आइए जानते हैं कि काल्पनिक गणपति और वास्तविक गणपति कौन है। राजशाही में गण संस्कृति के राजा को गण प्रमुख कहा जाता था, और बुद्ध जो थे वो शाक्यगण के राजा थे, और शाक्यगण के राजा मतलब ही वो गण के राजा थे, मतलब वो गणपति थे। बुद्ध जब बुद्धत्व को प्राप्त होते हैं तो उसके बाद में वह अपने पूरे बहुजन समाज के लिए वह एक अष्टांगिक मार्ग बताते हैं, जिस अष्टांगिक मार्ग पर चल करके बहुजन अपना स्वयं का उत्थान कर सके। अगर इतिहास के पन्नों को अगर आप पलट कर देखते हैं तो गणपति को आपने देखा होगा, सुना होगा, उसको अष्टविनायक कहा जाता है। तो साथियों, ये अष्टविनायक का जो संबंध है कहीं ना कहीं अष्टांगिक मार्ग से है, मतलब कि बुद्ध से है। अब बुद्ध ने मानव कल्याण के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया, अष्टशील का जो है पालन करने बताया। तो अष्टशील का पालन करने से बुद्ध कहते हैं कि मानव जीवन में जो है दुखों का जो है अंत होता है, दुखों को व्यक्ति जो है दूर करता है, और उसके बाद में सुख की उसको कैसे अनुभूति होती है ये बुद्ध बताते हैं। तो बुद्ध को ही दुख हरता और सुख हरता कहा जाता है, मतलब ही बुद्ध ही असलियत में अष्टविनायक है। ये हमको इस बात से प्रूफ हो जाता है। बुद्ध जब अपने शिष्यों को उपदेश देते हैं तो उस उपदेश में चित्त शब्द का प्रयोग करते हैं। चित्त शब्द का प्रयोग मतलब पाली भाषा में शरीर से है, शरीर में मन से है, और इसके बाद में जो है वो मल्ल का उपयोग करते। तो मल्ल का उपयोग जो है पाली भाषा में जो है अशुद्धि से होता है। तो ये दोनों शब्द का उपयोग जब पाली भाषा में है तो इसके अर्थ विभिन्न है, लेकिन ब्राह्मणों ने इसको गणेश के स्थापना के लिए, उसकी विस्थापित करने के लिए इसका जो अर्थ है अपने अपने हिसाब से लगा दिया है। तो मल्ल से तैयार होता है तो वो गणपति, ऐसे इतिहास में ये सारी चीज़ें अपने को देखने को मिलती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जब हमको पता चलती है तो वास्तविक गणपति कौन है और काल्पनिक गणपति कौन है, ये हमको चीज़ें देखने को मिलती है। बुद्ध नागवंशी थे, और नागवंशी का पाली भाषा में अर्थ होता है कि हाथी, और हाथी का जो संबंध है वो हमको कहीं ना कहीं बुद्ध के जन्म से देखने को मिलता है। मतलब कि काल्पनिक गणपति का जो है हाथी से कैसा संबंध जोड़ा गया और बुद्ध से कैसे उस संबंधों को चुरा करके काल्पनिक गणपति की स्थापना के लिए, उसके विस्थापित करने के लिए मनुवादियों द्वारा इस षड्यंत्र को रचा गया। और जो कि है इस गणपति को हाथी का जो है एक कहीं ना कहीं अपने को इतिहास में देखने को मिलता है, उसके वर्णन में भी जो है हमको हाथी देखने को मिलता है। और ये जो तमाम सारी जो चीज़ें हैं ये हमको यह इंडिकेट करती है, ये चीज़ें बताती है कि वास्तविक गणपति जो है वो बुद्ध थे। बुद्ध मतलब गण के राजा थे, और उस समय जो थे कि बुद्ध का जो प्रभाव था बहुत बड़े पैमाने पर, बड़े तौर पर वहाँ पर उनके लोगों में था। और इस बात को मनुवादियों ने कहीं ना कहीं हमसे चुरा रखा है। मनुवादियों ने हमारी ही जो कॉपी है करके कहीं ना कहीं काल्पनिक चीज़ों को इतना क्रेज दिया है, इतना महत्व दिया है। उसके वजह से जो है वास्तविक गणपति कौन है, काल्पनिक गणपति कौन है, ऐसा सवाल हमको देखने को मिलता है। भारत में समय समय पर क्रांति होती गई, और क्रांति जब भी होती है उसके पीछे का एक अपना इतिहास होता है। और इसीलिए बुद्ध से जब हम देखते हैं तो जब बुद्ध की क्रांति होती तो उस क्रांति को रोकने के लिए प्रतिक्रांति पुष्यमित्र शुंग द्वारा, मतलब मनुवादियों द्वारा की जाती है। उसके बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को देखते हैं तो उनके इतिहास को खत्म करके जब वे क्रांति करते हैं तो उनकी क्रांति को दबाने के लिए प्रतिक्रांति
पेशवाओं द्वारा, ब्राह्मणवादी व्यवस्था द्वारा की जाती है। जब इस देश में महात्मा फुले शिक्षा का आंदोलन चलाते हैं तो उस आंदोलन को खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं बाल गंगाधर तिलक है और तत्कालीन कांग्रेसी मनुवादी व्यवस्था जो है उनके शिक्षा को आंदोलन, उस शिक्षा के आंदोलन को रोकने के लिए कहीं ना कहीं प्रयासरत रहती है। और जब हम बाबा साहब के दौर पर आते हैं तो बाबा साहब ने इस देश में लोकतंत्र दिया, इस देश को संविधान दिया, इतनी बड़ी व्यवस्था आज हमको खड़ी करके दी, लेकिन इस व्यवस्था के लिए, इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं प्रतिक्रांति हमारे देश में कहीं ना कहीं धीरे धीरे मनुवादी व्यवस्था चला रही है। तो इस बात को लेकर के बहुजनों ने इस बात का बहुत गहनता से अध्ययन करना चाहिए। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि जो काम अपना इतिहास नहीं जानती, जो काम अपना इतिहास भूल जाती है, वह अपना भविष्य कदापि निर्माण नहीं कर सकती। और इसीलिए इसी इतिहास को बहुजनों तक पहुंचाने का काम जो है द थिंक कर रहा है। और साथियों, मैं आपसे आशा अपेक्षा करता हूं कि आप भी बहुजनों तक के ऐसे इतिहास को पहुंचाने के लिए हमारा सहयोग करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि बहुजनों तक के उनके सच्चे इतिहास की जानकारी उन तक पहुंचे। आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। तब तक के लिए बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।